मेरा आईडी एक्सपायर है, एग्ज़िट परमिट चेक करता हूं तो एग्ज़िट परमिट नॉट रिक्वायर्ड शो करता है। क्या मैं टिकट ले लूं? मैं फ्री वीज़ा में सुपरवाइज़र हूं। मैं जिस कंपनी में हूं वो कंपनी एग्ज़िट परमिट या कैंसिल के बदले 3500 रियाल का डिमांड कर रही है। मैं क्या करूं? इस सवाल का जवाब मैं सबसे आखिर में दूंगा और कुछ मशवरा भी, तो आखिर तक इस वीडियो के साथ बने रहें। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। लॉन्ग ड्यूटी की वजह से मुझे मौका नहीं मिलता है कि मैं जल्दी वीडियो अपलोड कर सकूं। जैसे ही मुझे मौका मिलता है आप लोगों की खिदमत में हाजिर हो जाता हूं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि अपने आईडी नंबर से हम कैसे चेक करें कि हमारा खुरूज बंद है या ओपन है और हम किसी रोक टोक के बिना घर जा सकते हैं या नहीं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली वीडियो में कुछ अपडेट बताऊंगा जो बिल्कुल नया है। फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम कतर में स्मॉल बिज़नेस कैसे सेटअप कर सकते हैं, कैसे कंपनी ओपन कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज की वीडियो में आप लोगों की तरफ से कुछ सवालात ले लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे और मालूमात में इजाफा हो तो दोस्तों जाने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों को इस चैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करें। और भी नई वीडियो पाने के लिए नए मेहमानों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं सबसे पहला सवाल की जानिब। एमडी अमानुल्लाह पूछते हैं कि मेरा दोस्त 1 महीना के लिए फैमिली वीज़ा में आया है, उसको कंपनी में कैसे चेंज करें? देखिए अमानुल्लाह साहब, आपका दोस्त विज़िट वीज़ा में है और विज़िट वीज़ा से डायरेक्ट वर्क वीज़ा नहीं मिलता है। सबसे पहले आपके दोस्त को किसी कंपनी में काम तलाश करना होगा और बात फाइनल करने के बाद पासपोर्ट उस कंपनी को दे दीजिए। उसके बाद आपके दोस्त को कतर से बाहर जाना पड़ेगा। उसके बाहर जाते ही वीज़ा इशू हो जाएगा। यहाँ रहकर वीज़ा इशू होना मुश्किल है। इसी तरह जो लोग ऑन अराइवल वीज़ा पे आते हैं उसका भी मामला यही है। आगे एक सिस्टर ने पूछा है कि मैं अपने कफील के बगैर अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ या कैसे अपना एग्रीमेंट कैंसिल करूँ? देखिए सिस्टर, आप ख़ुद ब खुद अपना लेबर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती हैं। उसके लिए आपको अपने कफील को रिज़ाइन लेटर देना पड़ेगा। उसके बाद आपका कफील आपके इकामा को कैंसिल करेगा। इस तरह आप लेबर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करके घर जा सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर आप लेबर ऑफिस या ह्यूमन राइट्स की ऑफिस या अपनी एम्बेसी से हेल्प ले सकती हैं। मोबाइल न्यूज़ पूछते हैं कि कतर आईडी कैंसिल करते वक्त एनओसी लेने का क्या फ़ायदा है और उस एनओसी में क्या लिखा होता है? उसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एग्रीमेंट की मुद्दत पूरी करने से पहले घर जा रहे हैं तो दूसरा वीज़ा निकलने में कोई मुश्किल नहीं होगा। उसमें कंपनी ये कहती है कि फ़लाँ बंदा, उसकी नेशनलिटी ये है और कतर आईडी नंबर ये है और ये पहले हमारी कंपनी में काम करता था, अब ये कैंसिल जा रहा है, तो उसको दोबारा आने में कोई मुश्किल नहीं है हमारी तरफ से। ये एनओसी पासपोर्ट ऑफिस के नाम से लिखा जाता है। आप अपना ईमेल नंबर नीचे में कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको इसका फॉर्मेट भेज दूंगा। आगे मोहम्मद शहाबुद्दीन पूछते हैं कि क्यूपे प्रोसेस के बारे में बताइए। देखिए मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब, क्यूपे के बारे में ज़रूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊंगा कि नई कंपनी कैसे ओपन करते हैं, उसको बहुत तफसील से इंशाल्लाह बताऊंगा। आज का आखिरी सवाल है जो हमने पहले सबसे पहला सवाल किया था। मेरा आईडी एक्सपायर है, एग्ज़िट परमिट चेक करता हूँ तो एग्ज़िट परमिट नॉट रिक्वायर्ड शो करता है। क्या मैं टिकट ले लूँ? मैं फ्री वीज़ा में सुपरवाइज़र हूँ। मैं जिस कंपनी में हूँ वो कंपनी एग्ज़िट परमिट या कैंसिल के बदले 3500 रियाल की डिमांड कर रही है। मैं क्या करूँ? सबसे पहली बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी कंपनी 3500 रियाल मांग रही है, ये बिल्कुल नाजायज़ है कतर के रूल के हिसाब से भी कि आप लेबर से कोई भी पैसा वसूल नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप कैसे भी करके अपना इकामा कैंसिल करके जाएँ। अगर आप अपना इकामा कैंसिल किए बिना चले जाते हैं तो दूसरा वीज़ा निकलने में बहुत मुश्किल होगा। पहले ये था कि अगर आपका इकामा एक्सपायर है तो खुरूज नहीं मिलता था, खुरूज नहीं बनता था। जाने के 2 ही रास्ते थे, या तो अपना इकामा कैंसिल करके जाएं या इकामा रिन्यू करके जाएं। अभी खुरूज का नया सिस्टम आया है। मेरे सामने में अभी इस तरह का कोई केस नहीं आया है, इसीलिए मैं ये बात कन्फर्म नहीं कह सकता कि आप बग़ैर इकामा बनाए खुरूज में जा सकते हैं। कन्फर्म मालूम होते ही बता दूंगा, लेकिन सिस्टम में तो यही दिखा रहा है कि खुरूज नहीं चाहिए। आपको मेरी तरफ से ज़रूरी मशवरा ये है कि किसी भी तरह करके आप अपना इकामा कैंसिल करा लें, उसके बाद ही घर जाएं। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कंपनी नहीं मान रही है तो आप लेबर ऑफिस, ह्यूमन राइट्स की ऑफिस या अपनी एम्बेसी से हेल्प ले सकते हैं। इंशाल्लाह इन जगहों पर आपकी पूरी मदद की जाएगी और आपका पैसा बच सकता है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि ज़रूर पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।